हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इससे लास्ट तक जो 9.2 एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीटली सोल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अभी तक जिन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा वे बच्चे या वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाके जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और कक्षा 11 व 12 मैथ्स सब्जेक्ट का जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। और वे स्टूडेंट जो अभी से कक्षा 12 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कक्षा 12 के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यदि हमें कोई एक बिंदु दे रखा हो और उससे किसी रेखा की दूरी निकालनी हो तो वो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके सामने निर्देशांक तल बना रहा हूं एक। ओके, आप भी मेरे साथ साथ बना लें और सभी चीजें लिख लें। ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई और ये आपका वाई नोट। मान लेते हैं ये अपनी कोई एक रेखा है। ठीक है, और इस रेखा का जो समीकरण है इसको नाम दे देते हैं। और रेखा को नाम हमने दे दिया पी क्यू। तो लिख लेते हैं, माना रेखा पी क्यू का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यह हमने इस रेखा पी क्यू का समीकरण मान लिया है। सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट है आर। इस पॉइंट आर के निर्देशांक हैं x1 y1। क्या है स्टूडेंट? x1 y1। इस पॉइंट के निर्देशांक है x1 y1। और इस आर बिंदु से हमें रेखा PQ की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, रेखा PQ की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पे ये जो दूरी है इसको आगे बढ़ाए, ये मान लीजिए बिंदु S पे काट रही है। बिंदु R जिसके निर्देशांक आप लोगों ने x1 y1 माने हैं से रेखा PQ की दूरी PQ की दूरी क्या है? SR है। क्या है? SR। और हम लोग मान लेते हैं, माना D यानी दूरी। ये जो D दूरी है यानी SR को हम जनरली हम लोग दूरी जो है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ये सनो तो थोड़ा सा इस प्रकार लिख देते हैं, दूरी SR है। ठीक है, तो दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे सूत्र बनेगा? ठीक है, आप लोग फॉर्मूला जो है वो ध्यान से देख लें। दूरी बराबर दूरी SR बराबर
देखिए ये आपके पास ये जो रेखा का समीकरण है, इसमें आप ये जो है निर्देशांक पुट कर दीजिए पहले, किसके स्थान पे, x और y के। तो a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और बट्टे में आप लोग जो है ये जो रेखा का समीकरण है उसके x और y के गुणांक का वर्ग कर दीजिए अंडर रूट में, प्लस बी स्क्वायर। और इसका आप मॉडुलस ले लीजिए, इसका आप क्या ले लीजिए, मॉडुलस, मापांक। बोला सर मॉडुलस क्यों लिया? देखिए स्टूडेंट, जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक होती है, इसलिए रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आए, इसलिए हमने मॉडुलस लिया है। तो हमारा सूत्र बन गया आपके सामने d इजिकस टू डी, यानी दूरी, जनरल वे में सूत्र बन के आया a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, इसे आप कंप्लीटली जो है याद रखें। ये किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी को दर्शाने वाला सूत्र है। एक बिंदु से रेखा की दूरी को याद करने के लिए इसका आप इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये याद रखना है और आपका काम आसानी से हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आप लोग टाइटल डाल लीजिए और मैं एक निर्देशांक तल, द्विविमीय में निर्देशांक तल खींच रहा हूं, आप भी बना लेना साथ साथ। ये हमारा एक्स एक्स, एक्स नोट, वाई, वाई नोट। मान लेते हैं इसमें हमारे पास दो रेखाएं हैं स्टूडेंट यहां पे, और दोनों रेखाएं समांतर है। कैसी हैं? हमारे पास दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ओके, ये जो रेखा है फर्स्ट, इसका व्यापक रूप में मेरे पास समीकरण, सपोज दैट ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इजिकल टू 0 है। और इस रेखा का जो समीकरण है मेरे पास व्यापक रूप में, वो a x2 प्लस बी वाई टू प्लस C2 बराबर 0 है। ठीक है, हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं जिनके व्यापक रूप में समीकरण हमने लिख दिए। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d बराबर, देखिए d बराबर वो होगा C1 माइनस C2 बट्टे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस। ये सूत्र हो गया दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और सुन लो प्यारे बच्चों, ये C1 माइनस C2 है, आप C2 माइनस C1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने मॉडुलस लगा रखा है, हाँ? ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके अलावा अब कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उसका व्यापक रूप है। तो अगर ऐसे हमारे पास व्यापक रूप में समीकरण हो तो ढाल कैसे निकलेगा? तो डायरेक्ट हम लोग ढाल निकाल सकते हैं इससे। तो इस स्थिति में ढाल निकालने का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे
y का गुणांक। ओके, यानी m इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह है ही, x का गुणांक क्या है, a, और y का गुणांक क्या है, b। ये आपका ढाल निकालने का सूत्र हो गया, आप इसको याद रखें बिल्कुल। कब, जब आपको रेखा का समीकरण व्यापक रूप में दे रखा हो। दूसरी बात, ये जो रेखा का समीकरण है व्यापक रूप में आपको दे रखा है, इसको आप ढाल रूप में भी, ढाल अंतःखंड रूप में भी बदल सकते हैं। कौन से रूप में, ढाल अंतःखंड रूप। देखिए स्टूडेंट, ढाल अंतःखंड रूप कौन सा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक तो ये होता है, और ये कब होता है, जहां पे c जो है x x पे काटे गए अंतःखंड है, यानी ये ढाल अंतःखंड रूप है। कौन सी कंडीशन में, जब हमें x x पे काटा गया अंतःखंड पता हो। और दूसरा एक रूप और है, y इज इक्वल टू m x माइनस डी। ये कब लगता है, जब y x पे काटा गया अंतःखंड कितना हो, यानी हमें y x पे काटे गए अंतःखंड का जो माप है वो पता हो, उस स्थिति में ये रूप लगेगा। ये x x की स्थिति में, और ये y x वाला है, दोनों रूप आपको पता होना चाहिए। तो इसको ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, m यानी ढाल है। तो अगर आप इस रूप में बदल दें, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसको आप इस रूप में बदल दें, तो आपको ढाल मिल जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को इस रूप में कन्वर्ट कर दें, तो भी आपको क्या मिल जाएगी, ढाल। तो आप इस रूप में कन्वर्ट कर लें, ये जो रूप दे रखा है इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लें, तो आप इजीली ढाल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं और उनमें बनाते हैं। तो चलिए, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के एग्जाम्पल से। हमें बोला गया बिंदु हल, उदाहरण नंबर 9। हमें एक तो दे रखा है बिंदु 3,-5 से कि इस बिंदु की रेखा दे रखी है, उससे दूरी ज्ञात करनी है। और रेखा का समीकरण दे रखा है, वो है 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। ये हमें रेखा का समीकरण गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास d इज इक्वल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस, ये रहता है। तो देखिए, जहां पे x1 y1 वो बिंदु है जिनसे रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं, फिर यहां पे लिख लेते हैं ना, इसके आगे लिख दीजिए, इसके आगे आप लिख दीजिए x1 y1। पहला काम यहां से आपने कर लिया। दूसरा यहां से देखिए, a बराबर 3, b बराबर -4 है, और c बराबर -26 है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो d बराबर मॉडुलस, ये जो रेखा का समीकरण है इसमें ये बिंदु पुट कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई के अंदर 3 -4
मल्टीप्लाई के अंदर -5 -26 बट्टे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 की वर्ग प्लस बी का स्क्वायर, और बी कितना है -4। तो चलिए यहां से क्लियर कर लेते हैं। डी बराबर मॉडुलस 3 तिया 9, 5 चौक 20 -26 अंडर रूट के अंदर देखिए 3 की वर्ग 9, 4 की 16। यहां से डी बराबर 29 में से 26 गए 3, 16 और 9 25। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डी बराबर 3 और अंडर रूट में से कितना 25 का अंडर रूट 5। ये सियानो, तो किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो एक प्लस में और माइनस में दोनों में आती है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है माइनस वाला लेने का। तो डी बराबर 3/5 इकाई, ये आपके आंसर हो जाएगी। इकाई हमने इसलिए लिखा कि दूरी जो है उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, चाहे वो सेंटीमीटर में हो मीटर में हो, उसकी यूनिट अवश्य होती है, ये आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? कोई भी समस्या आपको है तो बताइए, बता दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो रेखाएं हमें समांतर दे रखी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दी गई रेखाएं समांतर है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फर्स्ट आपको दे रखा है 3x - 4y + 7 = 0। दूसरा जो है 3x - 4y + 5 = 0। देखिए प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक रेखाएं यदि समांतर हो तो उनकी एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि उनके x और y के गुणांक सेम होंगे। किनके? समांतर रेखाओं के। केवल c का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। और आप देखिए यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, y का -4, यहाँ पे भी -4। बशर्ते दोनों जो भी आपके 2 या 3 इक्वेशन दे रखी हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी हो, व्यापक रूप में। कौन से रूप में? आपको इस रूप में लिखनी है पहले जमा के। आपको इस रूप में इक्वेशन को फर्स्ट कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि x का गुणांक और y के गुणांक दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ये समांतर है 100%। अब देखिए यहां से C1 बताइए कितना हो जाएगा? आप इसको C1 मान लीजिए, ये 7 हो गया, और C2 ये कितना 5 हो गया। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, और A का वैल्यू वो देखिए 3 और B का -4। तो D बराबर C1 - C2 बट्टे में √ A² + B², इसका मॉडुलस। ये आपका दूरी सूत्र होता है। तो सोल्व आउट करेंगे। C1 7, C2 -5, √ A² 3 का वर्ग + B² -4 का वर्ग, और मॉडुलस लगा दीजिए। तो यहां से D बराबर आपके पास आ गया प्यारे बच्चों 2/√ के अंदर 3 की वर्ग 9, 4 की 16। तो D बराबर 2 और 16 9 25।
तो d बराबर आपके पास आ गया 2/5 इकाई, 2/5 इकाई। क्लियर होना चाहिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। तो जो भी हमें इक्वेशन दे रखे हैं, उनको हमें ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। हल फर्स्ट का, तो सबसे पहले ढाल अंतःखंड रूप y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी आपका ढाल अंतःखंड रूप है, सुन लीजिए फिर से। और ये भी जो है आपका ढाल अंतःखंड रूप ही है, y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस डी। तो कौन से में परिवर्तित करें? देखिए प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट वाले में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं बोला गया है, यहां पे हमें ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। तो ये तो x x, ये किसका है समीकरण है, x x पे काटे गए अंतःखंड और ढाल वाले का, और ये y x पे काटे गए अंतःखंड और ढाल वाले का। तो इस रूप में आप परिवर्तित कर लीजिए, इजी रहेगा। ओके, तो चलिए हम इस रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले, और फिर बोला है उनके ढाल और y x का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। कौन से x का? एक मिनट, सॉरी बेटा, दोबारा से देखिए। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ढाल अंतःखंड रूप है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये भी आपका ढाल अंतःखंड रूप है। लेकिन ये जो रूप है, इसमें जो c जो है वो x x के अंतःखंड की लंबाई है, और यहां सॉरी c जो है y x के अंतःखंड की लंबाई है, हम गलत बोल रहे हैं। देख लीजिए यहां पे जो c, ये जो रूप है, इस रूप में c जो है y x के अंतःखंड की लंबाई है। ओके, इसलिए हमें इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये भी ढाल अंतःखंड रूप है, लेकिन यहां पे जो d है वो x के अंतःखंड की लंबाई है। बस क्लियर हो जाना चाहिए आपको। दोनों रूप हमने पढ़े किसमें? ढाल अंतःखंड रूप में। तो जब दो केस पढ़े थे, जब हमें y x के अंतःखंड की लंबाई दे रखी हो, और जब हमें x x के अंतःखंड की लंबाई और ढाल दे रखी हो, और दोनों साथ में दे रखे हो, तो रूप देखिए ये होता है y इज इक्वल टू, सॉरी देन रूप होता है x ओब्लिक a प्लस y ओब्लिक b इज इक्वल टू 1। ये केवल अंतःखंड रूप है। कौन सा रूप है? ये अंतःखंड रूप है, और ये दोनों जो है ढाल अंतःखंड रूप है। हम इस रूप का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें जो है आगे बोला गया y x का अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ढाल और y x का अंतःखंड। तो जब हमें, इसका मतलब हमें y x के अंतःखंड की लंबाई और ढाल ज्ञात करनी है, तो कौन सा रूप लगेगा? ये वाला लगेगा। और हमें ऐसे बोलता ढाल और x x के अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये वाला रूप हम लोग बना लेते। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। है तो बताइए। आप कहेंगे सर नहीं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना हम लोग। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। पहले का पहला, फर्स्ट पार्ट आपको बोला है, रेखा का समीकरण है x माइनस 7x बराबर 0। यार ऐसे कैसे हो सकता है x माइनस 7x बराबर 0? x माइनस 7y बराबर 0 होना चाहिए। 1 मिनट,
तो ये है x प्लस 7y बराबर 0। टाइप गलत हुआ है, x प्लस 7y बराबर 0। ये हमें दे रखा है दूसरा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में करेक्शन है, आप इसको ऐसे बना लें। तो देखिए इसको कौन से रूप में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे करेंगे, 7y, x को उस साइड ले जाइए पक्षांतर करके माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स बट्टे 7। इसको इस प्रकार लिख दीजिए, y बराबर माइनस 1/7 मल्टीप्लाई में x। इससे तो अब फिर समीकरण 1 बोल दीजिए इसको और लिखिए समीकरण 1 की तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर m बराबर माइनस 1/7 और c बराबर 0। c बराबर 0, जहां पे c क्या है, y x का अंतःखंड है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो ढाल आ गई माइनस 1/7 और c बराबर 0, यानी y x का अंतःखंड कितना आ गया, वो स्टूडेंट आपका 0 आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 6x प्लस 3y। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम से बुक में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ओके, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 3y इज इक्वल टू माइनस, इस 6x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 6x, इस 5 को उस साइड ले जाइए प्लस 5, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिए, यानी इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 6x प्लस 5। समझे, इस 3 को इस साइड लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, सबका सेपरेट सेपरेट भाग दे दीजिए। तो माइनस 6/3 x प्लस 5/3, तो y बराबर माइनस 2x प्लस 5/3। समीकरण नंबर 1 लिखिए। समीकरण 1 की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर m इज इक्वल टू माइनस 2, यानी ढाल -2 आ गई, c बराबर 5/3, यानी ढाल आ गई -2 और y x पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई 5/3 आपकी आंसर होगी। प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एंड देन नेक्स्ट देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट 3 वो बनाते हैं। पार्ट 3 देखिए आपको दे रखा है y बराबर 0, y बराबर 0, तो इसकी तुलना किससे कर दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे तुलना करते हैं। तो यहां पे डाल देखिए m बराबर 0, c बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। और आपसे पूछे कि y बराबर 0 किसका समीकरण है, तो आप कहेंगे सर ये x का समीकरण है। किसका समीकरण है,
ये जो है एक्स एक्स का समीकरण है। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अब बनाते हैं। हमें बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए यानी रूपांतरित कीजिए, और एक्सों द्वारा इनके और एक्सों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अंतःखंड रूप कौन सा होता है। आपको मैंने बताया एक्स ओब्लिक ए प्लस वाई ओब्लिक बी इजिकल्स टू 1। ये आपका अंतःखंड रूप है जहां पर ए जो है वो एक्स एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, बी वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, और इस साइड हमेशा 1 होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस 12 को आप इस साइड ले जाइए, -12 को उस साइड ले गए तो +12 प्लस 12। अब दोनों पक्षों में आप 12 से भाग लगा दीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, एक काम और कर सकते हैं, इस 12 को इस साइड यहां नीचे भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। 3x बट्टे 12 प्लस 2y बट्टे 12 बराबर 1। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, मैं यहां बना देता हूं, x बट्टे 12 बट्टे 2 प्लस y बट्टे 12 बट्टे 3 है, सॉरी 2 नहीं है, 3 और 12 बट्टे 2 बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर सॉरी x बट्टे 4 प्लस y बट्टे 6 बराबर 1। तो समीकरण 1 तो लिखिए, समीकरण 1 की तुलना x ओब्लिक ए प्लस वाई ओब्लिक बी इजिकल्स टू 1 से करने पर a बराबर 4 और b बराबर 6, ये स्टूडेंट हमारी आंसर बन जाएगी। अंतःखंड रूप में भी परिवर्तित कर दिया, ये तो अंतःखंड रूप हो गया, और ये अंतःखंडों की लंबाई हो गई। क्लियर होना चाहिए यहां तक आप सभी को, बिल्कुल इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 4x माइनस सेकेंड है, ये तो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट लगा लीजिए आप। फिर सेकंड देखिए, सेकंड का 4x माइनस 3y इजिकल्स टू 6, 4x माइनस 3y इजिकल्स टू 6। इस 6 को नीचे क्रॉस गुना कर दीजिए, 4x माइनस 3y बट्टे 6 बराबर 1। सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, 4x बट्टे 6 माइनस 3y बट्टे 6 इजिकल्स टू 1। तो यहां से हो गया x बट्टे 6 बट्टे 4 माइनस की जगह यहां लगा दीजिए प्लस y बट्टे 6 बट्टे माइनस 6 बट्टे 3
इजिकल्स टू 1। देखिए स्टूडेंट क्या किया हमने, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इस 4 को 6 के नीचे भेज दिए, इस -3 को 6 के नीचे भेज दिए, तो यहां प्लस साइन आ गया। तो x बराबर सरलीकृत कीजिए 3/2 प्लस y बराबर यहां से हो गया -2 बराबर 1। ओके, अब देखिए इसको समीकरण 1 दे दीजिए और समीकरण 1 की तुलना x/a प्लस y/b इजिकल टू 1 से करने पर, यानी अंतःखंड रूप से करने पर, a इजिकल टू 3/2 और b इजिकल टू -2, ये हमारी आंसर बनेगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है तो बता दीजिए अभी कि सर हमें इस स्टेप में दिक्कत है। बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में है यानी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। 3y प्लस 2 इजिकल टू 0, पार्ट थर्ड। 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। फिर सबसे पहले 3x इजिकल टू -2, तो -2 को इस साइड लेके आएंगे, इसके नीचे इस साइड बच गया 1, तो यहां से हो गया x बराबर -2/3 बराबर 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर -2/3 प्लस y बराबर y अंतःखंड है ही नहीं ना, तो इसको 0 आंसर आना चाहिए। 0/1, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसका है नहीं, इसका मतलब 0 है ना। 1 यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। बिल्कुल देख लीजिए क्लियर है क्या। नहीं, ये 2x प्लस, नहीं 3x प्लस 2 नहीं दे रखा ना, सॉरी सॉरी, हमें 3y प्लस 2 दे रखा है। 1 मिनट, गलत उतार दिए। चलिए गलत उतार दिए, कोई ना, इसको भी पहले इसको तो कंप्लीट करें। अगर हमने ऐसा ले लिया तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। y का पद भी तो नहीं है, बोला सर नहीं, तो विषय ये कि वाई एक्स का अंतःखंड कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं लिख के दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई इजिकल्स टू -2। यानी ऐसे हमने क्यों लिखा उसका भी रीजन आपको बता देते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा ये होगा 3x इजिकल्स टू -2। y का पद नहीं है, इसका मतलब y का गुणांक 0 है, तो ऑल ओवर ये 0 हो रहा है।
समझ गए? ये सियानो क्लियर है? यानी रेखा का समीकरण जो है वो आपका होता है ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0। तो हमने जो है यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो y का पद नहीं है, इसलिए हमने b का गुणांक 0 कर दिया। अब देखिए इसको जमा देते हैं फिर, तो 3x प्लस 0y बट्टे -2 इजिकल्स टू 1 हो गया। तो अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो 3x बट्टे -2 प्लस 0y बट्टे -2 बराबर 1। तो यहां से हो गया x इजिकल्स टू -2/3 प्लस y बट्टे -2/0 इजिकल्स टू 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपका जो है ये ढाल रूप में समीकरण बन गया, हाँ या ना? और इसकी अगर हम तुलना कर दें x बट्टा a प्लस y बट्टा b इजिकल्स टू 1 से, तो a बराबर देखिए मेरे पास -2/3 और b बराबर आ गया मेरे पास -2/0 यानी इन्फिनिटी। ये क्लियर होना चाहिए आपका। लेकिन क्वेश्चन आपको 3x प्लस 2 नहीं दे रखा, 3y प्लस 2 दे रखा है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। आपको दे रखा है 3y प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0। तो जो नहीं दे रखा उसका गुणांक 0 कर दीजिए, तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस 3y प्लस 2 इजिकल्स टू 0। यानी जो आपको जो पद नहीं दे रखा उसका गुणांक जो है, तो यहां पे x वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 करके लिख दीजिए ना। तो 0x प्लस 3y इजिकल्स टू -2, -2 से भाग डाल दीजिए, 0x प्लस 3y बट्टे -2 इजिकल्स टू 1। तो 0x बट्टे -2 प्लस 3y बट्टे -2 इजिकल्स टू 1। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x बट्टा -2/0 प्लस y बट्टे -2/3 बराबर 1। सोल्व आउट कर लीजिए इसको, तो x बट्टा 0 इसमें क्या हो गया इन्फिनिटी, प्लस y बट्टे -2/3 बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, और क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको पता है अनंत का उल्टा कितना होता है? 0। ठीक है, तो यहां से इसकी तुलना कर देंगे समीकरण 1 की, तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x बट्टे a प्लस y बट्टे b इजिकल्स टू 1 से करने पर a इजिकल्स टू हो गया इन्फिनिटी और b बराबर -2/3, -2/3। क्लियर होना चाहिए आपको एकदम से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि x x पे काटा गया, अंतःखंड हमारे पास कितना आ गया? इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये x x को नहीं काटती है, ये x x को नहीं काटती है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप, क्योंकि a इजिकल्स टू इन्फिनिटी, अतः यह रेखा x x
को नहीं काटती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक आपको ओके होना चाहिए, बताइए। अरे एक्स एक्स को नहीं काटती, इसका मतलब ये एक्स एक्स की क्या है भैया? एक्स एक्स के समांतर यार। अर्थात लिख दीजिए, अर्थात एक्स एक्स के समांतर है। या आप लोगों को पता भी है कि भाई जो रेखा एक्स एक्स के समांतर हो उसकी समीकरण क्या होती है? वाई इजिकल टू प्लस माइनस जो भी लिख दीजिए ए बी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बी लिख देते हैं, फिर भी जो आपको पढ़ा है वही लिख देते हैं। वाई इजिकल टू प्लस माइनस बी, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। और इस रेखा को यार ध्यान से देखो, डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा है। 3y इजिकल टू -2 और y इजिकल टू -2/3। तो सीधा सा स्पष्ट हमें यहीं से पता चल रहा है डायरेक्ट कि ये जो समीकरण है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर है, बिल्कुल। इसलिए ये एक्स एक्स पे अंतःखंड काटेगी नहीं, काटेगी नहीं, तभी तो उसका इन्फिनिटी आ रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने समझाया सिर्फ। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखा है, एक रेखा का समीकरण दे रखा है, दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थर्ड, माना x1 y1 इजिकल टू, ये जो बिंदु दे रखा है इसको x1 y1 मान लिया, -1 और 1। रेखा का जो समीकरण है वो आपको दे रखा है 12 है मल्टीप्लाई x प्लस 6 बराबर 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई है 15 नहीं है 5 मल्टीप्लाई y-2। सोल्व कर लीजिए इसको, तो 12x 72 5y - 10, सभी को एक साइड लेके आइए। 12x -5y प्लस 72 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 12x -5y प्लस 82 बराबर 0। ये हमारा रेखा का समीकरण बन गया। ओके, यहां से a लिख लीजिए, a बराबर 12, b बराबर -5। तो देखिए सूत्र होता है d इजिकल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c बट्टे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस, इसका पूरे का मापांक। तो ये जो बिंदु है x1 y1, ये इस समीकरण में पुट कर दीजिए x और y के स्थान पे। तो 12 मल्टीप्लाई 1 -1 -5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 82 बट्टे अंडर रूट के अंदर देखिए 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर।
तो d बराबर ये हो गया -12 -5 प्लस 82, 12 की वर्ग 144, -5 का 25, तो पहले तो 82 में से 12 घटा दीजिए, तो 70, 70 में से 5 गए 65, तो d बराबर 65 बट्टे ये 169 हो गया अंडर के अंदर, तो d बराबर 65, 169 का वर्गमूल 13 है, तो d बराबर 5 इकाई, ये आपकी दूरी आ गई और यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए, एकदम से सारे के सारे जो क्वेश्चन है सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो चलिए बताइए कोई समस्या है तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सेंट, हमें बोला गया एक्स एक्स पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी एक्स एक्स पर बिंदुओं को, तो एक्स एक्स पर जो बिंदु स्थित होगा सीधी सी बात पड़ी है उसका जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो माना एक्स एक्स पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। कितने मान लिए, x, 0। अब ये जो x x पर ये जो निर्देशांक है x, 0, इसकी जो रेखा है हमें दे रखी है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 4 बराबर 1। तो सबसे पहले हम ये अंतःखंड रूप है इसको व्यापक रूप में बदल लेते हैं, लघुत्तम 12 है तो ये हो गया 4x प्लस 3y बराबर 1, 4x प्लस 3y तिरछा गुना कर दिए तो 12, 16 आउट किए तो 4x प्लस 3y माइनस 12y इजिकल्स टू 0। ये हमने इसको स्टैंडर्ड यानी व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लिया, कौन से में, ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 में हमने कन्वर्ट कर लिया। इस बिंदु की इस रेखा से दूरी इस सूत्र द्वारा ही हम ज्ञात करते हैं, जो हमें 4 दे रखी है, d का मान हमें 4 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, ये तो हो गया क्लियर, और d बराबर हमें दे रखा है 4 इकाई, d हमें 4 इकाई भी दे रखा है। तो सिंपल है एकदम से, इन बिंदुओं को इस रेखा में पुट कर दीजिए और d की जगह 4 लिख दीजिए, तो d के स्थान पे 4 लिखेंगे, इस रेखा में इस बिंदु को पुट करेंगे क्योंकि इससे इस रेखा की दूरी पूछी है, तो 4x प्लस एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस निर्देशांक को x1, 0 मान लेते हैं तो कि थोड़ा अजीब ना लगे, x1, 0 है, ओके। तो इस बिंदु को इस रेखा में पुट कर दें तो 4x1, 3y की जगह कितना है कोऑर्डिनेट 0, माइनस 12 बट्टे a का वैल्यू आप कहेंगे सर 4, तो 4 की वर्ग प्लस b का वैल्यू 3, 3 का वर्ग, 4 इज इक्वल टू यो क्या 4x1 माइनस 12 बट्टे 4 की वर्ग 16, 3 की वर्ग
9, 3 की वर्ग 9, ओके हो जाना चाहिए। 4x1 माइनस 12 है, 16 और 9 25। आगे सोल्व करते हैं। 4 बराबर 4x1 माइनस 12 है, बट्टे कितना 25 का वर्गमूल 5, और मॉडुलस है तो प्लस में ही रखिए। भाई वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पॉजिटिव बनाएगा वो। अब आप मापांक रहित कर दीजिए इसको। कैसे? मापांक हटाने पर, देखिए स्टूडेंट, मापांक हटाएंगे तो क्या होगा? मापांक हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस चिन्ह इस्तेमाल कीजिए आप। 4x1 माइनस 12 बट्टे 5। मापांक हटाते ही हमने कैसा चिन्ह इस्तेमाल करना है? प्लस माइनस। कैसा? प्लस माइनस। तो पहले एक बार केस फर्स्ट, 2 केस बनेंगे यहां, केस फर्स्ट प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह लेने पर, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो 4 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12 बट्टे 5। 5 को इस साइड गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 बराबर 4x1 माइनस 12 है। इस 20 को इस साइड ले आओ, सॉरी 20 तो इसी साइड है, इस 12 को 20 की साइड लेके आओ। कितना बन गया? 32 बराबर 4x1। x1 बराबर 32 बट्टे 4, तो x1 बराबर 8। तो एक बिंदु तो आ गया, इसलिए बिंदु जो बन गया आपका, एक तो बन गया 8,0। एक आंसर तो ये आ गई। कितनी आ गई? 8,0। एक और आएगी जब हम यहां पे केस सेकंड में माइनस चिन्ह लेके सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर। अब माइनस चिन्ह लेके सोल्व कर लीजिए। तो लिखिए, माइनस चिन्ह लेने पर तो 4 इज इक्वल टू माइनस 4x1 माइनस 12 बट्टे में 5। तो देखिए 4 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर गुना कर दीजिए, माइनस 4x1 प्लस 12 बट्टे 5। इसको इस साइड गुना किए तो 5 चौक 20, इसको यहां गुना कर दीजिए, माइनस 4x1 प्लस 12, इसको इस साइड लाइए तो 20 माइनस 12 बराबर माइनस 4x1। यहां पे हो गया 8 बराबर माइनस 4x1। और यहां से देखिए x1 इज इक्वल टू 8 बट्टे माइनस 4, तो x1 बराबर माइनस 2। कितना? इसलिए जो बिंदु बनेगा वो आपका हो गया -2,0। एक आंसर ये आ गई। तो x एक्स पर बिंदुओं, तो x एक्स पर दो बिंदु हैं, 8,0 और दूसरा -2,0, जिससे ये जो हमें अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण दे रखा है, इसकी दूरी 4 इकाई है। क्लियर? बताइए कहां पे कोई समस्या है तो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट जो है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सेल्फ भी बना सकते हैं।
समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो जो दूरी सूत्र है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, वो सबसे पहले हम लोग जमा के लिख देते हैं। आपको लिखा है बेसिक में। तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 बट्टे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मॉडुलस। ये नो। और जो दो समीकरण हमें दे रखी है, 15x माइनस नहीं प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। दूसरा हमें दे रखा है 15x प्लस 8y माइनस 8 इजिकल टू 0। देखो कैसे पता चलता है कि रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाओं के जितनी भी रेखाएं समांतर होती है उनके x और y के गुणांक आपको सेम मिलेंगे। सेम है यहाँ, तो यहाँ पे C1 आप किसी को मान लो, मैं माइनस 34 को मान रहा हूं। C2 जो है की जगह में माइनस 8, क्योंकि जो रेखा का समीकरण होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन करेंगे तो C1 C2 की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होंगे। तो देखिए d बराबर मॉडुलस के अंदर माइनस 34 माइनस चिन्ह यहाँ पे C2 की जगह माइनस 8 अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, a है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 की स्क्वायर। तो d बराबर आपके पास प्यारे बच्चों आ गया मॉडुलस में। देखिए माइनस 34 प्लस 8 बट्टे अंडर रूट 15 का 225 8 का 64 वर्ग। तो d बराबर मॉडुलस के अंदर लिखे 34 में से 8 घटाए माइनस 26, इनको जोड़ दीजिए, ये 9 बन गया, 2 8 9। किसका होगा 17 का, किसका होना चाहिए 17 का 289। तो ये हो गया माइनस का 26 है आपका ऊपर और नीचे हो गया 17। और मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 26 बट्टे 17 इकाई। यहां तक क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए अपनी आंसर जो है आपकी वो मैचिंग कर लीजिए कि सही आ रहा है क्या। हमने कुछ गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। देखिए हमने यहां पे 15x प्लस 8y माइनस 8 लिख दिया। देखिए जो किया है उसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन माइनस 8 हमने कहां से लिखा। क्वेश्चन में तो प्लस का 31 दे रखा है, क्वेश्चन में प्लस का 31 गिवन है यार। तो ओके, आंखों का हेर फेर तो कोई ना, यहां पे फिर चेंज होगा। माइनस 34 और माइनस 31, ओके, ये माइनस और माइनस जुड़ेगा 65, कितना माइनस का 65। ओ ये माइनस 65 का मतलब लिख दीजिए माइनस 65 ही, फिर माइनस 65 तो प्लस का 65 हो जाएगा।
ओके, देख लीजिए। अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने कैलकुलेशन उतारा उस हिसाब से तो सही था, लेकिन हमने गलत ही उतार लिया ना, होता रहता है। ओके, देखिए सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें देखा है L मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज प्लस पी बराबर 0 प्लस पी बराबर 0। सोल्व आउट करते हैं इसको पहले। Lx प्लस Ly प्लस पी बराबर 0। ओके, फिर है L मल्टीप्लाई x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। तो ये हो गया Lx प्लस Ly माइनस आर बराबर 0। समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 समांतर हैं, क्योंकि दोनों को देखिए इनके x और y के गुणांक सेम है। ओके, तो यहां से a बराबर तो आपका क्या हो गया L, b बराबर भी क्या हो गया L, और C1 आप किसको मान लीजिए P को, और C2 में मान रहा हूं किसको, ये माइनस R को, इसको मैं C2 मान रहा हूं। तो यही फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। तो मैं यहां लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लगा रहा हूं। C1 माइनस C2, तो P माइनस C2 का मतलब माइनस R अंडर रूट ए स्क्वायर यानी L स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो यहां से सोल्व आउट होके D इज इक्वल टू P प्लस R L स्क्वायर एंड रूट में 2L स्क्वायर, ये से नो। तो बन गया आपका देखिए D इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर P प्लस R बट्टे में L स्क्वायर से L बाहर निकल गया अंडर रूट 2, ये से नो। तो यही आपका आंसर आ जाएगा D इज इक्वल टू मॉडुलस P प्लस R बट्टे अंडर रूट 2L। ये इकाई पॉजिटिव आएगा मॉडुलस लगाए तो। यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ओके होना चाहिए। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अरे भैया मॉडुलस का मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ तो मॉडुलस हटा के लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत। ओके, यहां तक ओके होना चाहिए। बताइए किसी क्वेश्चन में फिर समस्या है तो हाँ बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक रेखा दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस रेखा के समांतर, तो जो रेखा इस रेखा के समांतर होगी उसकी समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, यानी ढाल आपस में बराबर। तो सबसे पहले इस रेखा की ढाल निकाल लीजिए। तो ढाल का सूत्र होता है m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बट्टे y का गुणांक। आप इस सूत्र का डायरेक्ट इस्तेमाल करें जब आपको व्यापक रूप में समीकरण दे रखा हो। तो m बराबर माइनस एक्स का गुणांक 3, y का गुणांक माइनस 4। तो m बराबर हो गई यहां से ढाल 3/4। ओके, तो जो भी रेखा इस रेखा के समांतर होगी उसकी ढाल
3/4 ही रहेगी। फिर आपको बोला बिंदु से जाने वाली, तो ढाल m बराबर 3/4 और बिंदु कौन सा है, -2,3। इस रेखा के समांतर है, कोई रेखा जिसका हमें समीकरण निकालना है वो इस रेखा के समांतर है, तो उस जो रेखा इस रेखा के समांतर है उसकी ढाल यही होगी, और जो समांतर रेखा है वो इस बिंदु से गुजरती है, तो समीकरण तो बन ही जाएगा। कैसे, ढाल बिंदु रूप से, सूत्र हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y1 3/4 x माइनस x1, तो -2। इस 4 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 2, सोल्व आउट कीजिए, 4y - 12 है, 3x + 6, सबको एक साइड कर लीजिए, तो 3x, इन दोनों को उस साइड लेके जाइए, -4y + 6 + 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए कहीं समस्या है तो। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को जो अपने क्लास के फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।